हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो गाइस 7 जून एग्जाम एनालिसिस में हम आज हमारी सीरीज़ 2 है और जो सीरीज़ 1 है वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है और अगर आपने वो वॉच नहीं की है सो प्लीज़ जाइए और उसे वॉच कीजिए। सो गाइस हमने उसमें भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे और इजी भी थे। और जैसे कि हमने आपसे बोला था कि जो आपका मैक्सिमम होगा सिंगल लाइन में हम आपके जो क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। सो आप जाके एक बार विजिट कर लीजिए, वॉच कर लीजिए उसे और बताइए हमें अगर आपको कोई डाउट है या आपके कोई सजेशंस है। सो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स की डेली 2 to 3 नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए लेते रहते हैं। और साथ में चाहे आप गवर्नमेंट जॉब सी करो या फिर प्राइवेट जॉब सी करो, ये दोनों के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम डेली जो हमारे जॉब अपडेट्स होते हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। सो गाइज आई थिंक इन द मॉर्निंग ऑल्सो हमने इन्फोसिस का एक टेक्निकल एग्जीक्यूटिव का पोस्ट डाला हुआ है, आप वो देख लीजिए, वॉच कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए, जिससे अगर आपका लिंक एक्सपायर हो गया तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज 2। सो डिटेल सॉल्यूशंस तो हम करते ही हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगल लाइन हम जो हमारा टारगेट है वो है सिंगल लाइन में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो गाइज चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा, देखिए ये क्वेश्चंस भी जो हमारी प्लेलिस्ट थी उसमें काफ़ी बारी ये ऐसे क्वेश्चंस हमने करवाए हुए हैं जो आपको ये सारी चीज़ें लाइक आपको जो प्रेडरेशंस के होते हैं या जो माई से स्टार्ट होते हैं, लाइक ही इज़ द फादर ऑफ माई ग्रैंडफादर सन, मीन्स जो माई से स्टार्ट होते हैं हमने वो क्वेश्चंस भी काफ़ी आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस में थे और काफ़ी क्वेश्चंस हमने आपको दिए भी थे और करवाए भी थे अपनी प्लेलिस्ट में। चलिए गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी देखते हैं इजी होगा कि डिफ़िकल्ट होगा, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। देखिए गाइस क्वेश्चन मैंने मैप कर लिया है और चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिशा टोल्ड रीना, दिशा ने रीना से बोला, मीन्स दिशा कोई थी, उन्होंने रीना से बोला योर सन्स वाइफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ड टू वर्ड साथ साथ चलना है। दैट इज देखिए योर सन्स वाइफ मीन्स रीना के सन, रीना के बेटे की वाइफ, रीना के बेटे की वाइफ। अब देखिए मैंने आपको समझाया हुआ है वाइफ हैज़ इक्वल राइट्स, सो दैट मीन्स आपको जो एरोज हैं वो इक्वल रखनी है। और इससे क्या होगा, इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और जो वाइफ हैज़ इक्वल राइट्स जो मैंने आपको बताया था वो इसलिए बताया है क्योंकि जो क्या होगा आपके पास ये दोनों इक्वलेंट होते हैं। और अगर आप ऐसे कहीं भी एरो देखते हो दैट मीन्स आपको समझ में आ जाएगा ये ना ही ब्रदर सिस्टर है, ना ही ब्रदर ब्रदर है, ना ही सिस्टर सिस्टर, ये हस्बैंड एंड वाइफ है। उसके बाद देखिए योर सन्स वाइफ्स, अब देखिए योर सन्स वाइफ्स फादर, योर सन्स वाइफ्स फादर इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ आरव। अब देखिए आरव के ग्रैंड फादर कौन होंगे, उनके मदर के फादर होंगे। मीन्स मैटरनल ग्रैंड फादर कौन होते हैं, मेरी मदर के जो फादर होंगे वो मेरे मैटरनल ग्रैंड फादर होंगे। मैटरनल ग्रैंड फादर मीन्स देखिए गाइस मैटरनल ग्रैंड फादर है, मीन्स देखिए ये क्या होगी इनकी, ये होगी मदर हो गई। फर्स्ट डिग्री क्या होती है, मदर, मदर फादर अंकल ये होते हैं। सेकंड डिग्री में क्या होता है आपके पास, ग्रैंड आ जाता है। सो दैट मीन्स ये आपका ग्रैंड हो गया। ये क्या हो गया, ये जो मदर हैं, जो उनकी जो मदर हैं उनके फादर वो क्या है, आरव के मैटरनल दादाजी हैं। दैट मीन्स मैटरनल मीन्स मम्मी के पापा होंगे दादाजी, और अगर पैटर्नल होते हैं तो दैट मीन्स पापा के जो फादर होते हैं उन्हें कहते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर। और सिंपल अगर अगर आपके पास ग्रैंडफादर होता है तो भी वो पैटर्नल ही यूज करते हैं, पैटर्नल मीन्स फादर की तरफ से। उसके बाद देखिए माई फादर हैज, आई थिंक यहाँ पे ओनली होगा, माई फादर हैज ओनली वन डॉटर। अब देखिए अब जो दिशा बोल रही हैं, अब देखिए माई फादर हैज ओनली वन डॉटर एंड आरव इज द सन ऑफ माई हस्बैंड। देखिए अब आरव किनके सन है, आरव इनके सन है, इनके हस्बैंड के ही तो सन है आरव, दैट मीन्स इनके भी सन है। तो ये क्या हो गई, ऑब्वियसली ये दिशा हो गई। और देखिए माई फादर हैज ओनली वन डॉटर का मतलब है कि जो दिशा के फादर हैं उनके पास सिंगल एक ही डॉटर है और वो है दिशा ही, इसलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है माई फादर हैज ओनली वन डॉटर। अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ वो देखिए, हाउ इज दिशा रिलेटेड टू रीना। अब जैसे देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस में आपको काफी बारी समझाया है जो हमारी प्लेलिस्ट थी उसमें, कि तब आपसे दिशा के बारे में पूछा जाए तो पहले आप दिशा का जेंडर देखिए। बट ऑब्वियसली हमारा इंडियन नेम है, दिशा ऑब्वियसली आपकी फीमेल होगी और हमने यहाँ पे आपका साइन भी लगाया हुआ है। दैट मीन्स दिशा का हमें जेंडर पता है, ओके, दैट मीन्स हम जो रिलेशन होगा उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए दिशा और रीना में क्या रिलेशन है, जो दिशा है उनके जो हस्बैंड है उनकी मदर है, दैट मीन्स आपकी क्या लगी, वो सास लगी। और क्या होता है दिशा, हाउ इज दिशा रिलेटेड टू रीना,
दिशा इज दी, अब देखिए कैसे याद करना होता है आपको या कैसे ध्यान रखना होता है। दिशा इज दी क्या होंगी, दिशा, दिशा इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ रीना, आपको ऐसे बोलना होता है, वरना मदर इन लॉ भी कर सकते हो, मीन्स अगर रीना से दिशा का रिलेशन पूछा हो। सो आपको ये देखना होता है कि रिलेशन क्या पूछा हुआ। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डॉटर इन लॉ। सो गाइस आप इसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपने क्या टिक किया था और आपने कितना टाइम इसमें कंज्यूम किया था। सो गाइस देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन था, आई थिंक मोर देन 30 सेकेंड्स और लेस देन 1 मिनट काफ़ी था इस क्वेश्चन के लिए, बट फिर भी आप 1.5 मिनट्स इसके लिए यूज़ कर सकते हो। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, और चलिए एक लाइन में कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की। सो गाइस देखिए 2 मिक्सर्स एंड 3 मोबाइल फोन्स कॉस्ट रुपीज़ 21,000। देखिए मिक्सचर्स को मैं एम ले लेता हूँ, देखिए 2 MI, आपका एम का मोबाइल नहीं है, सिर्फ एम मीन्स मिक्सचर है, और जो आपके 3 मोबाइल्स हैं दैट मीन्स मैं आपको यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 3 MO ले लेता हूँ, इसकी जगह पे क्या ले लेता हूँ, 3 मोबाइल्स एंड 2 मिक्सचर्स कॉस्ट रुपीज़ 21,000। चलिए यहाँ पे भी देखिए, अब एक चीज़ देखिए, ये आपका 21,000 है, ये आपका 29,000 है, दैट मीन्स आप इसे सिर्फ 21 ले सकते हो। उसके बाद जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा उसमें आप 3 zeros को ऐड कर लीजिएगा, इससे क्या होता है आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। सो गाइस देखिए उसके बाद देखिए 4 मोबाइल्स एंड 3 मिक्सचर्स कॉस्ट रुपीज़ 29,000। देखिए अब जो मोबाइल्स है आप मोबाइल्स के नीचे लिखिए उसे ऑब्वियसली, तभी तो आप मल्टीप्लाई और जो माइनस सब्ट्रैक्ट होगा वो कर पाओगे। नाउ सी 4 मोबाइल्स एंड 3 मिक्सचर्स, अब देखिए 3 मिक्सचर्स इज इक्वल टू कितना आपका 29 है। अब देखिए गाइस ये हो गया आपके पास 29। अब देखिए ये क्या आपके पास, अब देखिए अब आप इनको क्या है, देखिए 2 3 3 4, दैट मीन्स आप इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अगर आपके पास देखिए ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी समझा होगा या सीखा होगा कि 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स क्या होता है, आपको एक जो वेरिएबल होता है उसे एलिमिनेट करना पड़ता है। सो गाइस देखिए जो हमारी स्मॉलेस्ट टर्म है जिससे हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो क्या होगा 3। हम इसे क्या करें, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाली इक्वेशन को, और जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आप बोलोगे सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि जिससे क्या होगा कि ये दोनों आपके 6 MI और ये भी 6 MI हो जाएंगे, और तब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए गाइस मैं इसी में कर देता हूँ, फिर से टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मेरे को। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 339, और ये कितना होगा आपके पास 8, दैट मीन्स 1 मोबाइल इज इक्वल्स टू, अब देखिए गाइस ये क्या आपके पास, यहाँ पे देखिए ये कितना आपके पास 3 और ये 21, सो ये कितना हो जाएगा आपके पास 63। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनको, बिकॉज क्या थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे। और ये देखिए ये आपका 29 है और ये आपका 2 है, तो 29 इंटू 2, देखिए गाइस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, 29 को 30 समझिए, 30 इंटू 2 60, 2 माइनस कीजिए, कितना हो गया 58। अब देखिए गाइस ये हो गया आपके पास 58। अब देखिए अब हमें डिफरेंस तो कर ही रहे थे, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका 2 एंड 3 5। देखिए मोबाइल फोन का डिफरेंस हो गया 5, और मैंने क्या बताया था आपको, अब जो 3 zeros हैं उन्हें आप बाद में ऐड कर दीजिए। सो कितना हो गया आपके पास, मोबाइल इज 5000। देखिए गाइस ये आई थिंक एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था, ये आपका एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। इसमें तो आपको आई थिंक 30 सेकेंड्स भी ज़्यादा थे। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अमाउंट ऑफ INR 5265, ओके 5265 इज डिवाइडेड अमंग रोहित, राकेश एंड रुचिका in such a way that the share of Rohit is 5/3 times of share of Rakesh and Rakesh share is 3/5 times of Ruchika। देखिए गाइस ये क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी बारी आपको करवाए हुए हैं, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट सीरियसली फॉलो की होगी तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। और आप बोलोगे सर नहीं करवाए, सो आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ करवाए हैं। अभी देखिए क्वेश्चन बताऊंगा, आप वहीं से स्ट्राइक हो जाओगे आपके कि हाँ सर ये तो करवाए थे हम भूल गए। देखिए गाइस जिन्होंने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, देखिए गाइस अब क्या है कि आपका टोटल अमाउंट है 5265, और ये किन की है, रोहित, राकेश और रुचि का। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं रोहित को लिख देता हूँ RO, सबसे पहले मैं ये काम कर देता हूँ रोहित, देन रेशियो RA राकेश, रोहित RA राकेश, रोहित राकेश, और थर्ड क्या थे हमारे रुचिका, RU लिख देता हूँ उन्हें RU। अब देखिए ये हो गया आपका RU। अब देखिए भाई अब एक चीज देखिए, एन अमाउंट ऑफ INR 5265 डिवाइडेड अमंग रोहित, राकेश एंड रुचिका इन सच अ वे दैट शेयर ऑफ रोहित इज 5/3 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ रुचिका। देखिए रोहित का जो शेयर है RO, रोहित का जो शेयर है दैट इज इक्वल्स टू 5/3 टाइम्स ऑफ रुचिका।
देखिए 5/3, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा और अब यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्वेश्चन आपको। सो गाइस अब देखिए ये आपका क्या है, राकेश और रुचिका का रेशियो है 3:5। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3:5। देखिए गाइस अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट फॉलो की होगी सो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो आपको वर्टिकली मूव नहीं करना होता, आपको हॉरिजॉन्टली मूव करना होता है। अब देखिए 5 3, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स आप हम इन्हें इसी का पेयर बना देंगे, दैट मीन्स हम इन्हें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद देखिए ये होगा आपके पास 5 3, अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, डेफिनेटली 3 होगा, 5 नहीं होगा बिकॉज 5 वर्टिकली आ रहा है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टली करना होता है। सो गाइस देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी प्लेलिस्ट थी टीसीएस की हो चाहे इन्फोसिस की हो, आप उन्हें फॉलो कीजिए। आपका चाहे आईबीएम का एग्जाम हो, कॉग्निजेंट या कोई भी एग्जाम्स हो अच्छी से अच्छी एमएनसीज के, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उतने ही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और आपने अभी एग्जाम दिया है, आप देख सकते हो। आई नो थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रह गए हमारी तरफ से, क्योंकि आपको भी पता है 7 डेज थे और जितना कर पाए थे हमने अपना किया था। बट अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप कहीं भी नहीं रुकने वाले हो, बिकॉज जो भी हमने फॉलो किए, देखिए अभी आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, बट जो ट्रिक्स हमने और जो टेक्निक्स हमने आपको बताई हैं अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, देखिए कितना ईजी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल, ये कितना आपके पास 15, ये कितना आपके पास 9 और ये कितना आपके पास 15। अब देखिए आपको निकालना क्या था, डायरेक्ट देखिए आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था द अमाउंट इन रुपीज रिसीव्ड बाय राकेश। और राकेश कौन है, ये रोहित है, ये राकेश है, रुचि है, तो राकेश कौन है 9। और टोटल अमाउंट कितनी है, आप बोलोगे सर 15 15 और 15 30 एंड 9 39। ओके चलिए 9/39 हो गया। उसके बाद देखिए और जो आपका टोटल अमाउंट था वो कितना था, 5265 था, कितना था 52, उसके बाद क्या था 52 आपका था 5265, और इसे क्या करेंगे हम, इसे हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई। देखिए गाइज ये मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 3 टाइम्स और ये कितना हो गया आपके पास 13 टाइम्स। अब देखिए गाइज ये हो गया आपके पास 13 टाइम्स, अब इसे मल्टीप्लाई, इसे डिवाइड कीजिए, 13 4 64, 13 4 52 और 0 0 और 13 5 65, ये कितना हो गया आपके पास 405 इंटू 3, देखिए 4 3 12 12 और 5 इंटू 3 15, दैट मीन्स 12 15। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है बी, दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा बी। सो गाइज ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्वेश्चन राइट है, कितना टाइम आपने लिया, और देखिए कितना इजीली और अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई डोंट नो आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, आपने हमारा वाला यूज़ किया है या फिर आप कहीं और से पढ़ के आए हो या वो यूज़ किया। सो आप देखिए एक बार डिफरेंस देख लेना दोनों का मेथड्स में कितना डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है। सो गाइज चलिए, आई नो आप ऐसे भी करोगे कि देखिए यहाँ पे रोहित कॉमन है, यहाँ पे रोहित कॉमन है, सो ये 3 है, ये 5 है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो गाइज हमने भी वही किया है, बट अब देखिए अगर आपके 4 से 5 डिजिट्स होती आगे तो ये यूज़ नहीं होते मेथड्स, और ये भी थोड़ा लेंदी हो जाता है, जो मैंने भी आपको बताया 3 से कीजिए 5 से कीजिए, मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए और अपना रेशियो लीजिए, ये बेसिक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइज द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 3 नंबर्स इज दिस, मीन्स जो आपके सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 3 नंबर्स होता है, लाइक एक्स वाई जेड आपके 3 नंबर्स हैं, दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आपका हो जाएगा 2964। उसके बाद देखिए चलिए इसे ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर जस्ट सेकेंड प्लस वाई स्क्वेयर, देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आपका हो जाएगा जेड स्क्वेयर, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2964। ओके 29 कितना हो गया 64। अब देखिए गाइज ये हो गया आपके पास 2964, और उसके बाद देखिए इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड द रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईच इज 2:5। देखिए गाइज अब देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था वो आपको क्या करना है, आपको मस्त रहना है, सिर्फ एग्जाम में भी मैंने आपको यही बताया था, टेंशन नहीं लेने का है बिल्कुल। और देखिए आपने एक्स वाई जेड यहाँ पे नोट कर लिया है, 3 नंबर हमने सपोज कर लिया एक्स वाई जेड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना है 2/5, आपने बोला ठीक है सर 2/5 है, अभी लिख देता हूँ मैं, आपको कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में भी। और जो आपका सेकंड और थर्ड है उसका रेशियो भी 2/5 है, तो ये कितना हो गया आपके पास 2 और ये हो गया आपके पास 5। अब देखिए गाइस अब जो हॉरिजॉन्टली चलोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 5। उसके बाद अगर आपके पास हॉरिजॉन्टली चलोगे ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये कितना हो गया आपके पास 25, ये कितना रेशियो हो जाएगा आपके पास 10, और ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए गाइस 10 4 और 25। अब देखिए गाइस अब चलिए कुछ देखिए, ये रेशियो हो गया, ये एक रफ रेशियो हो गया, बट ये रेशियो हो गया हमारा, और हमने क्या करना है इनका स्क्वायर करके सम करना है, और हमें एक्स वाई जेड जो वैल्यू है वो एक कॉमन रेशियो निकालना है। अब देखिए जो हमारा 4 होगा 16 एंड 10 स्क्वायर 100, 116 प्लस
625। आप इसे सम कीजिए और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मीन्स जो भी आपका होगा इनटू में x कर दूंगा। आप उस x को ये मत समझिए, चलिए मैं a ले लेता हूँ उसकी जगह पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो जाएगा आपके पास a, देखिए ये हो गया आपके पास, a हो गया आपके पास। और देखिए ये क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, सो ये कितना हो जाएगा आपके पास 625 प्लस 100 कितना होगा आपके पास 725, 725 एंड 16 ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। 725 एंड 10 735, 735 एंड कितना होगा आपके पास 6 हो गया आपके पास होगा 741। अब देखिए 741 ए, ये कितना हो गया आपके पास 741 ए इज इक्वल्स टू 2964 टू 9, ये हो जाएगा आपके पास 6 और 4, 2964। अब देखिए इसे आप डिवाइड कर लीजिए। सो गाइस देखिए जब आप इसे डिवाइड करोगे सो आपका आ जाएगा, देखिए ये 1 है आपका और आपको क्या जाना है 29 पे जाना है। दैट मीन्स कॉमन सेंस यही कहती है कि 7 4 24 होता है और यहाँ पे 1 इंटू 4 भी 4 होता है। दैट मीन्स जो आपके ए की वैल्यू है वो हो जाएगी 4। दैट मीन्स ये आपका एक कॉमन रेशियो आ गया है। मीन्स क्या हो गया, ये जो ए की वैल्यू 4 आई है आपका कॉमन रेशियो आ गया है। अब चलिए एक कॉमन रेशियो से हम कुछ एक्सपेक्ट निकालते हैं कि जिससे हमारे ये आंसर्स आ जाए। देखिए ये हो गया आपके पास 25। अब देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने देखिए फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। देखिए अगर हम इन्हें सम करते हैं 25 10 35 एंड 4 कितना होगा आपके पास 35 एंड 4 39। अब देखिए आपके 39 का, आपके देखिए दो मेथड्स हैं, या तो आप इनका ही सम करके 39 के मल्टीपल्स निकाल लीजिए, आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। 39 के मल्टीपल्स देखिए 39 हो गया, उसके बाद आपका 78 हो गया, कितना हो गया 78 हो गया। उसके बाद अगर हम 3 करेंगे 39 टू, सो गाइज देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ आपको जो वॉल्यूम ऑफ कॉन था वही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वो पता है तो कुछ भी नहीं बचा आपके लिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है 1 पाई आर स्क्वायर एच ओनली, और जो कॉन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए गाइज 1/3 तो चलिए आपका कांस्टेंट है और इसमें हमें सिर्फ परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज बताई हुई है। सो जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो कुछ वेरी नहीं करती। सो देखिए उसके बाद अब देखिए जो आपका हाइट है वो 10% इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स जो आपका हाइट है 10% इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स जो आपकी वॉल्यूम होगी उसमें हाइट का सिर्फ फर्स्ट 1 टाइम ही आता है वो। दैट मीन्स ये सिर्फ 1 टाइम ही हम इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए एंड द रेडियस ऑफ बेस इज इंक्रीज बाय 20%। अब देखिए जो आपका रेडियस है वो 2 टाइम्स आता है। दैट मीन्स जो आपका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा वो होगा 20 एंड 20, कितना होगा 20 एंड 20, 20 एंड 20% होगा 2 टाइम्स। अब देखिए जो ये होता है ना, ये हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं उसकी तरह कैलकुलेट करते हैं इन्हें, और मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ कैसे। देखिए 100, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ एक बारी और, ये हमने अपने प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। 100 को 20% इंक्रीज कीजिए पहले, क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं, अगर डिक्रीज होते तो कुछ और चेंज आता, बट देखिए 20% इंक्रीज किया, सो ये कितना हो जाएगा 120, कितना हो गया 120। अब देखिए 120 को फिर से 20% इंक्रीज कीजिए। अब आप बोलोगे सर आप 20 क्यों इंक्रीज कर रहे हो, पहले आप 10 इंक्रीज कीजिए। तो गाइज मैंने इसके लिए आप लोगों को बताया था कि जो आपकी डिफिकल्ट वैल्यू होती है उसे आप 100 के पास रखिए, जिससे जो आपकी कैलकुलेशन वो काफ़ी ईजी हो जाए। अब देखिए फिर से 20% रखिए। अब इसका 10% कितना होता है 12, और 20% कितना होगा 24, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 144। अब देखिए गाइज ये हो गया आपके पास 144। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको 10% और इंक्रीज करना है, बिकॉज आपका 3 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ। अब 10% इंक्रीज करोगे तो कितना होगा 14.4 आपको ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए गाइज कॉमन सेंस क्या कहती है, रिपीट कॉमन सेंस क्या कहती है कि तब आप 10% इंक्रीज करोगे, सो ये कितना होने वाला है आपका 14, कितना होगा 14.4 होने वाला है। अब गाइज अगर आप कंपटीशन में बैठे हो, एग्जाम में बैठे हो, सो आप एक चीज़ देखिए, जब आप इसे ऐड करोगे और इंक्रीमेंट पूछा है कितना होगा टोटल, सो जो ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे वही आपका आंसर होगा। गेटिंग, सो तब आपका 0.4 आपको आंसर में मिल गया, लास्ट में आपको 0.4 चाहिए। अब आप ऑप्शंस में देखिए, ये भी आपका 0.4 नहीं है लास्ट में, ये भी आपको 0.4 नहीं है लास्ट में, और ये भी आपको 0.4 नहीं है लास्ट में। सो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा 58.4। देखिए गाइज कितना इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपने सॉल्व किया, एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था बिल्कुल, और आपके सामने हमारा सॉल्यूशन है। अब देखिए इसे चलिए आपका सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसे एक बार ऐड कर लेते हैं। तो 448 5415 एंड 158.4, सो चेंज कितना हो गया, देखिए चेंज कितना हो जाएगा। अब देखिए चेंज क्या होता है, मीन्स जो आपकी इनिशियल वैल्यू और जो आपकी फाइनल वैल्यू उसमें चेंज बताते हैं, जो उनका डिफरेंस होता है उसे कहते हैं हम चेंज। तो देखिए 100 से 158.5 हो गया, दैट मीन्स 58.4 का चेंज हो गया है। देखिए गाइस कितना ईजी था, और हमने जो 0.4 से आपको जो मेथड बताया था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपको डायरेक्ट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप यहीं से 20 दो बार ऐड करके 144, उसके बाद 0.4 का आप मार्जिन देख के डायरेक्ट आप सी आंसर टिक कर देते। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो गाइस देखिए, a bus travels the first one fourth distance at a speed of 15 kilometer per hour and second one fourth speed at a speed of 20 kilometer per hour, okay, and the third one fourth at a speed of 30 kilometer per hour, okay, and fourth one fourth kilometer was covered by 40 kilometer per hour. देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया है। आई थॉट जो आपको डिस्टेंस दिया होगा वो अलग अलग दिया होगा, मीन्स वन फोर्थ उन्होंने 10 किलोमीटर पर आवर में कवर किया, उसके बाद वन थर्ड उन्होंने मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर में कवर किया, उसके बाद जो 1 सेकंड था वो उन्होंने 30 में किया, और समझिए, और जो आपको रिमेनिंग था वो उन्होंने 40 में किया। आई थॉट मेरे ऐसा क्वेश्चन होगा, सो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल हो जाता, बट क्या है कि इसमें जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी सेम है। सो देखिए, दो फॉर्मूलेज हैं क्या, 2v1v2 अपॉन v1 अपॉन v1 प्लस v2 होता है, 2v1v2 अपॉन कितना होता है, v1 प्लस v2 होता है। फर्स्ट तो ये हो गया आपके पास 2v1v2 अपन v1 प्लस v2। देखिए गाइस, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जब आपका डिस्टेंस सेम हो और आपको स्पीड्स गिवन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। बट आप बोलोगे सर अभी तो काफ़ी सारे गिवन है, कैसे? देखिए, इनिशियली आपका कितना था, 15 थी, उसके बाद जो सेकंड स्पीड थी वो कितनी थी आपकी, 15, देन 20 हो गई, ओके। उसके बाद जो थर्ड थी आपकी वो कितनी हो गई, 30 थी। उसके बाद जो आपकी फोर्थ थी वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 40। अब गाइस एक चीज़ देखिएगा, अब आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप क्या कीजिए, इससे और इसे कैलकुलेट कीजिए, जो आपको 2v1v2 प्लस अपॉन v1 प्लस v2 है, इसे और इसे कैलकुलेट कीजिए, और फिर जो इनका रिजल्टेंट आए दोनों को फिर उन्हें कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सीधा। क्या करना है आपको, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 इसमें लगा दीजिए, मीन्स 2 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 15 हो गया। उसके बाद 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन 30 प्लस 40 हो गया। जो भी आपका रिजल्टेंट आए उनको दोनों को फिर से एक बारी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 कर दीजिए। सो गाइस, एक तो ये हो गया आपका मेथड। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो उस केस से क्या करोगे आप, टोटल डिस्टेंस। सो आप टोटल डिस्टेंस देखिए, वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ और वन फोर्थ, मीन्स अगर आप टोटल डिस्टेंस 1 ही ले लेते हो तो कोई इशू नहीं, 100 ले लीजिए तो 25 25 25 हो जाएगा। अब देखिए, 1 अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम क्या होता है, टोटल टाइम होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। अब देखिए, डिस्टेंस कितना आपका, डिस्टेंस था आपका वन फोर्थ, अब ये क्या हो जाएगा आपका वन फोर्थ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अपॉन है तो यहीं पे मल्टीप्लाई होगा, इनटू क्या हो जाएगा आपके पास 15। सो गाइस, ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा दोनों मेथड्स, और दोनों मेथड से आ जाएगा। देखिए, जो हमने अभी बताया था ये 2 लाइन का क्वेश्चन था यहाँ पे, और जैसे आप इसे करोगे सो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 इंटू 20, और नेक्स्ट हो जाएगा 1/4 इंटू 30, और नेक्स्ट हो जाएगा 1/4 इंटू 40। ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या था कि थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, सो मैंने इसलिए आपको ये वाला रिकमेंड किया था। सो आप देख लीजिए, दोनों से आपको जो आंसर्स होंगे वो सेम होने वाले हैं, बट इसमें क्या था, आपको 2 का पेयर बना के फिर उसके बाद जो इनका रिजल्टेंट आएगा और इसका आएगा, इन दोनों का पेयर बना के आपको ये सिंपल यही फॉर्मूला लगाना था। और अगर आप जो बेसिक मेथड होता है, बेसिक मेथड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो हमने टोटल डिस्टेंस सपोज कीजिए 1 किलोमीटर लिया, सो 1/4 मीन्स 1/4 किलोमीटर इंटू, और जो अपॉन क्या होता है आपकी स्पीड होती है दैट इज़ 15, और उसके बाद ये आपका इंटू 20 इंटू 30 और इंटू 40। इन्हें आप जब सॉल्व करोगे, बट क्या था कि एलसीएम लोगे आप काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड रिकमेंड किया था। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। सो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमाया हुआ है, या आप बोल सकते हो थोड़ी सी ट्रिक दी हुई है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए, आपको क्या दिया हुआ, आपको डायगोनल इंक्रीज हो गया। अब आप देखिए एक चीज़ देखिएगा, जो आपका स्क्वायर होता है उसका जो डायगोनल होता है वो कितना होता है। अब आप बोलोगे सर स्क्वायर का डायगोनल आई थिंक थोड़ा सा याद है, वो होता है आपका √2a। अब देखिए, जो आपका √2a ये हो गया, मीन्स जो आपका स्क्वायर का डायगोनल है वो √2a होता है, दैट मीन्स अब आपका डायगोनल इंक्रीज हो गया 20%। अब गाइस एक चीज़ देखना आप, अब जब आपका डायगोनल इंक्रीज हुआ 20%, अब एक चीज़ देखिए, जो आपका डायगोनल होता है वो क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है आपका √2a। अब देखिए, जो √2a तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स ऑब्वियसली आपकी जो साइड है वही इंक्रीज हुई होगी। और अब बात करते हैं एरिया। सो एरिया क्या होता है, जो आपका स्क्वायर होता है वो एरिया होता है आपका ए स्क्वायर। सो देखिए 20 इंटू 20 जो आपका टोटल हो जाएगा, जो आपका एरिया इंक्रीज होगा वो होगा आपका 44%। आई थिंक मैंने आपको समझाया हुआ है, जैसे 20 पर 20 करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए पहले क्या होता है आपका, पहले होता है आपका 100, उसके बाद देखिए आपका 100 का, अब देखिए ये 100 था आपका, 100 का तो आप 20% करोगे तो ये हो गया आपका 120, और फिर से आपका 20% इंक्रीज करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10% 12 होगा, और 20% 24 होगा। सो 120 प्लस 24 कितना होगा आपके पास 144। सो गाइस देखिए, इंक्रीज कितना हो गया 44%। देखिए
मैंने आपको दोनों मेथडों से समझा दिया है। ये आपका 44% हो गया। और गाइस आपका एक और मेथड है, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको, फिर आप बोलोगे सर ये वाला मेथड नहीं बताया, बट मैं इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ 100 वाले को। अब देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपको जैसे दो मेथड्स निकालने, लाइक आपको 20% और 20% दो बार ही निकालना है, 20 और 20 समझ लीजिए। सो ए प्लस बी और इंटू ए बी अपॉन 100 होता है डायरेक्ट आपका। अब देखिए ये क्या होता है आपका, ए क्या होता है 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, और ये कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 20 400 अपॉन 100, तो कितना हो गया आपके पास 4। सो 40 प्लस 4 इज 44%। देखिए दोनों से देखिए सॉल्व हो गया है। आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करते हो आप मेथड, ए प्लस ए बी बाय 100। सो गाइस दोनों मेथड्स में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ब्लर है, बट ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। और जो अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट कंटिन्यू वॉच की होगी, सो हमने मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारी चीज़ें आपको करवाई थी। आई थिंक जो आपका इवनिंग सेशन था उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आया था, शायद मीन वेरिएंस आया था, बट इनमें से ही आया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ एक बारी। द मीन ऑफ द मीडियन एंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। देखिए आपको मीन निकालना था, किसका मीन निकालना था, आपको मीन निकालना था मीडियन का, MED मीडियन प्लस मोड। देखिए आपको क्या निकालना था, आपको मीन निकालना था, किसका मीन। अब देखिए मीन क्या होता है, मीन होता है ए प्लस बी बाई 2 होता है, मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ये क्या हो जाएगा आपका मीन प्लस मीडियन बाई 2, ये हो गया आपका मीन। मैं इसे एम से डिनोट कर देता हूँ आपको लिए। अब देखिए गाइज, अब देखिए अब मैंने आपको जो, अगर आपने हमारी जो प्ले, सो गाइज देखिए अब आपका क्या हो गया, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन प्लस मोड अपॉन 2। आपको यही निकालना था, क्या निकालना था, मीन ऑफ द मीडियन एंड द मोड। अब देखिए गाइज अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट वॉच की हो तो कोई इश्यू ही नहीं होगा, बिकॉज मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मीन्स जो सबसे ज़्यादा बारी आ रहा है आपका इस वैल्यू में, वो आपका मोड हो गया। उसके बाद बात करते हैं मीडियन। सो मैंने आपको बताया था, आपको मीडियन के लिए सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ हाफ वैल्यू तक अरेंज करना है। और मीडियन कैसे निकालते हैं, चलिए थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। अगर आपका इवन टर्म्स होती है, सो क्या होता है, जैसे ये 18 टर्म्स हैं आई थिंक, जस्ट वेट, ये 12 टर्म्स हैं। सो क्या होगा, आपको जो 6 और 7 टर्म है वो लेनी होंगी दोनों, उनका जो भी आपका मीन होगा, मीन 6 टर्म प्लस 7 टर्म बाई 2 जो आपका आ जाएगा वो होगा आपका मीडियन। और जो आपका मोड होगा आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। आप देख लीजिएगा जो सबसे ज़्यादा बार ये आपका टर्म्स रिपीट हो रही है वो आपका मोड हो जाएगा। और मीडियन मैंने आपको बता दिया, मीडियन प्लस मोड अपॉन 2 ये होगा आपका मीन। सो गाइज मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो इसका आंसर है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप अपना एग्ज़ाम रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, मैं आपका वेट करूँगा। सो गाइज चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे देखिए गाइज ये तो आपका TCS स्मार्ट हायरिंग था। इसके बाद भी जैसे TCS स्मार्ट हायरिंग आप लोगों के लिए आएगा, सो हम सबसे पहले अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे, प्लस और अच्छी हम प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। उसके बाद चलिए गाइज ये हो गया आपका एग्जाम जैसा भी हुआ। कुछ स्टूडेंट्स का क्या था कि टेक्निकल इशू आ गया, हो नहीं पाया, सो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप TCS को मेल करते रहिए। शायद आपका अगर अच्छा चांस हुआ सो आपको एक और चांस मिल जाए, आपका री एग्ज़ाम हो जाए। बट अगर नहीं भी होगा सो आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, बिकॉज गाइज जो आपका 2021 में जो TCS स्मार्ट हायरिंग हुआ ये लास्ट नहीं है आपका लाइफ का, आपको अभी और आगे तक जाना है, गेटिंग। सो आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। ये वाला नहीं हुआ तो क्या हो गया, नेक्स्ट वाला हो जाएगा। आई नो आपने प्रैक्टिस की, मेहनत की, उसके बाद आपका ये टेक्निकल ग्लिच और ये इश्यूज आ गए। आई एम कम्प्लीटली एग्री विद यू, बट आप ये सोचिए ना, काफ़ी बच्चों के आए होंगे। अब आप ये सोचिए कि आपको ओवरकम कैसे करना है। अगर आप उसी चीज़ के सदमे में या आप उसी से हर्ट होके, पेन होके बैठे रहोगे, सो गाइस कैसे होगा। मीन्स आपको तो अपनी लाइफ फुलफिल करनी होगी, जो भी आपकी विशेज़ होंगी या जो भी आपको अपना लाइफ में अचीव करना होगा। सो गाइज मैं तो इतना ही बोलूँगा आपसे कि आप डिमोटिवेट ना होइए, प्लीज़ अपने खुद को मोटिवेट रखिए, और जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करिए। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है दैट मीन्स इन द मॉर्निंग। सो हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू कॉल आने वाला है इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और TCS इग्नाइट एक प्रोग्राम होता है TCS स्मार्ट हायरिंग में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं, और हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, और उन दोनों में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक जो आपका होगा वो होगा आपका गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स, और जो नेक्स्ट होगा हमारा है TCS स्मार्ट हायरिंग। सो TCS स्मार्ट हायरिंग सिर्फ TCS स्मार्ट हायरिंग नहीं रहने वाला, जो भी आपके जॉब्स होंगे, जो भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स हम वहाँ पे डालेंगे,
जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे हम उनकी हेल्प करेंगे, कोई इशू नहीं है। जो भी उनके डाउट्स वगैरह होंगे हम 100% देंगे अपना उनके डाउट्स को कंप्लीट रिजॉल्व करने के लिए। सो गाइस चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।